guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject account part 1 chapter number 2 final accounts of partnership firm. गाइस हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 14. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? धर्मा एंड कर्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द कैपिटल रेशियो गाइस. ठीक है, मतलब धर्मा कर्मा का पार्टनर्स है गाइस दोनों, और इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग कैसा है गाइस? वो कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग है. कैपिटल रेशियो कैसे है? ये इनका कैपिटल रेशियो गाइस. ध्यान है, कैपिटल इनका 1,04,000 है और 1,20,000. इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इनका रेशियो निकालेंगे गाइस. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स. हमें क्या करना गाइस? फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना है. ठीक है, उसके बाद देखो हमको दिया गाइस ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ धर्मा और कर्मा का 31/3/2017 गाइस. ठीक है, डेबिट बैलेंस दे दिया गाइस, क्रेडिट बैलेंस दे दिया. ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट देखते गाइस. तो एडजस्टमेंट में क्या बोला हमारे को? क्लोजिंग स्टॉक इज ₹21,000 इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑफ 2,000 इज इंक्लूडेड गाइस. मतलब यहाँ बताया गाइस हमको क्लोजिंग स्टॉक जो 21,000 का है उसमें 2,000 का इंक्लूड हो गया स्टेशनरी स्टॉक. तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करेंगे, 21,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा गाइस. ओके, और स्टेशनरी स्टॉक होगा ये मैंने यहाँ पे टिक करके रखा हूँ. ये स्टेशनरी स्टॉक, ये हमारा स्टेशनरी एक्सपेंस है गाइस. ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंस कितना हुआ हमारा? 7,000 और स्टॉक हमने बचा के रखा था 2,000. ठीक है, इसमें से भी हम क्या करें? माइनस करेंगे गाइस. ठीक, इस तरह करेंगे, आपको सब में बताऊंगा गाइस. ओके, खाली आप लोग क्या करो? टिक कर लो. ये हमारा एडजस्टमेंट है. सेकंड एडजस्टमेंट ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 10% गाइस. क्या करना है? मशीनरी पे डेप्रिसिएशन काउंटिंग करना है, इंक्रीज करना है अप टू 10%. ठीक है, इस ध्यान अप टू 10% क्या होता है बताऊंगा आपको. ठीक है, अब यहाँ देखो गाइस, मशीनरी हमको दिया 71,760 गाइस, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो ये हमारी ओल्ड डेप्रिसिएशन है गाइस. ठीक है, ओल्ड डेप्रिसिएशन क्या होती है? उसमें प्लस होती है गाइस. ठीक है, तो ये हम लोग कैसे प्लस करेंगे? ओल्ड डेप्रिसिएशन को और न्यू डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे गाइस. किस तरह करेंगे आपको सब में बताऊंगा, खाली आप फिलहाल 2 नंबर लिख दो. ये हमारा सेकंड नंबर एडजस्टमेंट है. उसके बाद थर्ड नंबर, क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेस रिटर्न बुक बाय मिस्टेक. मतलब जो हमारा क्रेडिट सेल था गाइस वो गलती से काय में रिकॉर्ड हो गया गाइस? परचेज रिटर्न बुक में. ठीक है, तो हमने गाइस ये ध्यान देना, ये हमारा सेल्स 3 नंबर का एडजस्टमेंट है. ओके, और गलती से किसमें ऐड हो गया? वो गलती से किसमें ऐड हो गया गाइस? परचेज रिटर्न में. तो परचेज रिटर्न क्या होता है हमारा? ये गुड्स रिटर्न डेबिट साइड. गुड्स रिटर्न डेबिट साइड वो हमारा परचेज रिटर्न है, और गुड्स रिटर्न क्रेडिट साइड वो हमारा सेल रिटर्न है गाइस. ठीक है, तो हमें क्या करना है? गुड्स रिटर्न डेबिट साइड मतलब परचेज रिटर्न हुआ, उसमें से हमें क्या करना है? इसमें माइनस करना गाइस. तो 3 नंबर का एडजस्टमेंट. ठीक है, अच्छा उसके बाद ध्यान देना गाइस. अच्छा, सेल्स में कुछ भी इफेक्ट होती है गाइस, सेल्स में कुछ भी इफेक्ट होगी उसकी सेकंड इफेक्ट किसमें देंगे हम लोग? डेप्टर में. ठीक है, इसमें डेप्टर में देंगे, डेप्टर का सेकंड नेम रिसीवेबल है गाइस, तो इसमें आएगी हमारा सेकंड इफेक्ट गाइस. ओके, ये हो गया. अब उसके बाद गाइस ध्यान देना, अगर गुड्स रिटर्न परचेज मतलब गुड्स रिटर्न डेबिट साइड है, गुड्स रिटर्न डेबिट साइड मतलब परचेज रिटर्न है गाइस, तो परचेज रिटर्न में अगर कुछ इफेक्ट होगी गाइस तो काई में आएगी? वो क्रेडिटर में आएगी. यहाँ क्रेडिटर मतलब ये रहा पेबल्स गाइस, इसमें भी होगी गाइस. ये चीज ध्यान रखना गाइस, आपको सब में एक बार फिर बताऊंगा गाइस किस तरह करेंगे. ठीक है गाइस, अभी खाली आपको इतना ध्यान रखना है. उसके बाद फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट हमारा 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लेके जाना है गाइस. ठीक है, मतलब ये हमारा प्रीपेड हो गया गाइस. ये रहा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गाइस हमारा 36,000. इस पे 4 नंबर एडजस्टमेंट गाइस. यहाँ तक क्लियर गाइस. अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं वो आपको बता दो गाइस मैं. सो गाइस मैंने यहाँ प्रिपेयर कर लिया गाइस अकाउंट को. तो हमारा फर्स्ट अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ धर्मा एंड कर्मा एज ऑन 31/3/2017 गाइस. हमारी 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड गाइस. ठीक है, पर्टिकुलर पहली कॉलम, सेकंड कॉलम अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, टू और बाय गाइस. सेकंड हमारा है अकाउंट है गाइस सेकंड अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ धर्मा एंड कर्मा एज ऑन 31/3/2017 गाइस. ये भी 2 साइड होती है गाइस, डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट टू एंड बाय. ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड अकाउंट है गाइस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ धर्मा एंड कर्मा एज ऑन 31/3/2017 गाइस. ये भी 2 साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, टू एंड बाय गाइस. ठीक है, हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑफ धर्मा एंड कर्मा एज ऑन 31/3/2017 गाइस. ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इसमें करंट अकाउंट प्रिपेयर होगा गाइस. ठीक है, पर्टिकुलर धर्मा एंड कर्मा 2 कॉलम आएगी, पर्टिकुलर धर्मा एंड कर्मा. ठीक है गाइस, टू और बाय. उसके बाद लास्ट वाला हमारा गाइस बैलेंस शीट.
बैलेंस शीट ऑफ धर्मा एंड कर्मा एज ऑन 31/3/2017 गाइस। कैपिटल लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट और अमाउंट, ठीक है गाइस। इसके अंदर मैंने एक अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करा गाइस, वो जो हमारा कौन सा कैपिटल अकाउंट है गाइस, उसको प्रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं गाइस। डायरेक्ट हम कैपिटल, अगर कैपिटल पार्टनर क्या है कि डायरेक्ट हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे गाइस, ठीक है। ओके गाइस, अगर आपको करना है, प्रिपेयर करना है तो आप कर सकते हो गाइस। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में उनके पार्टनर की कैपिटल आती है गाइस, तो हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं गाइस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग। तो गाइस हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक इज ₹21,000 इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑफ 2000 इज इंक्लूड गाइस, ठीक है। तो हम लोग पहला एडजस्टमेंट लिखते हैं गाइस, जो हमारा पहला है कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ से, कौन साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड गाइस, ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक गाइस। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हमें, 21,000 दिया है। और गाइस और यहाँ पे लिखेंगे माइनस स्टेशनरी, स्टेशनरी गाइस, ठीक है। स्टेशनरी स्टॉक कितना गाइस, 2000 माइनस कर देने गाइस, ठीक है। तो यह कितना होगा, 19,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया गाइस। ओके, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 19,000। अब दूसरी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम कहाँ करते हैं गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड गाइस, ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो गाइस ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। तो लास्ट में इसकी एंट्री हम करेंगे, लास्ट में गाइस ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे गाइस, लास्ट में लिखना गाइस क्लोजिंग स्टॉक। कितना गाइस, 19,000 आया। ओके गाइस, 19,000, ये हमारी एंट्री फिनिश। ओके, अब इसी अंदर गाइस हमारा क्या लिखेगा, स्टेशनरी स्टॉक भी गाइस, ठीक है। तो स्टेशनरी स्टॉक है गाइस, स्टेशनरी स्टॉक की एंट्री कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में आएगी गाइस, बैलेंस शीट में। ओके, ध्यान रखना, बैलेंस शीट में आएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टेशनरी स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक, ठीक है। कितना गाइस, 2000 लिख देंगे यहाँ पे। ओके, 2000। अब इसकी एंट्री गाइस, एक स्टेशनरी स्टॉक की एक एंट्री यहाँ पे करेगा गाइस, ठीक है। अब उसकी सेकंड इफेक्ट भी देना पड़ेगा हमें। तो स्टेशनरी एक्सपेंस कहाँ आता है गाइस, वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है गाइस, ठीक है ना। तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। तो गाइस सेकंड इफेक्ट करते हैं हम लोग। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे, हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है गाइस। तो लिखते हैं सबसे पहले हम लोग स्टेशनरी एक्सपेंस गाइस, ठीक है। एक्सपेंस है गाइस ये, ठीक है। कितना दिया गाइस, स्टेशनरी एक्सपेंस 7,000 दिया है। और उस पर हमने स्टॉक जमा कर रखा था गाइस, हमने स्टेशनरी स्टॉक कितना गाइस, 2000। ओके, तो ये माइनस हुआ गाइस। तो कितना बचा हमारा एक्सपेंस, अब 5,000। ध्यान देना, ये स्टेशनरी एक्सपेंस है गाइस, हमारा खर्चा कितना हुआ स्टेशनरी का, 7,000 का हुआ। बट लेकिन हमने स्टेशनरी स्टॉक जमा कर रखा था गाइस, स्टॉक रखा था हमने पैसे संभाल के, तो उसमें से माइनस करेंगे। अब हमारा ओवरऑल खर्चा कितना हुआ गाइस, 5,000 का, ठीक है। उसकी सेकंड इफेक्ट हमने वहाँ रख दिया गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है गाइस। अब सेकंड एडजस्टमेंट गाइस, सेकंड एडजस्टमेंट बोला गया है, ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 10% गाइस, ठीक है। हमें मशीनरी पे डेप्रिसिएशन काउंट करना है गाइस। तो गाइस मशीनरी की एंट्री कहाँ पर आती है, वो हमारा एसेट है गाइस, बैलेंस शीट में आएगी गाइस, ठीक है। एसेट में हमारे आएंगे, तो वहाँ लिखे गाइस हम लोग मशीनरी, ठीक है। अब मशीनरी पे ध्यान देना गाइस, हमको दिया है मशीनरी, उसकी अमाउंट है गाइस 71,760 और प्लस उसी के नीचे गाइस हमारे को ओल्ड डेप्रिसिएशन दिया है। अब ओल्ड डेप्रिसिएशन गाइस वो प्लस होता है गाइस, ध्यान देना, वो प्लस होगा। कितना गाइस ओल्ड डेप्रिसिएशन हमको दिया है, जो वो दिया है 6240 गाइस, ठीक है। कितना गाइस ओल्ड डेप्रिसिएशन 6,240 गाइस। तो ये टोटल लगाएंगे गाइस, इसका टोटल होगा 78,000 गाइस, ठीक है। अब इस पे क्या करना है हमें, जब एडजस्टमेंट में दिया 10%, ठीक है, इंक्रीज करना है, ठीक है गाइस। तो माइनस 10%, अब ये 10 माइनस करना है गाइस, ठीक है, 10% डेप्रिसिएशन गाइस। तो 78,000 का 10% कितना होगा गाइस, 7,800 गाइस, ठीक है। अब इसको निकाल देंगे बाहर गाइस, माइनस प्लस करके, तो 70,200 गाइस, ठीक है।
और ये डेप्रिसिएशन की एंट्री देखो गाइस, ये मशीनरी की जो ट्रायल बैलेंस में उसकी एक ही एंट्री होगी और डेप्रिसिएशन की भी इसकी एक ही एंट्री होगी, लेकिन ये डेप्रिसिएशन और 10% इसकी 2 एंट्री होगी क्योंकि ये एडजस्टमेंट है गाइस। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। ठीक है गाइस, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन और मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक गाइस, 7,800 गाइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर गाइस। चलिए अब एडजस्टमेंट नंबर 3 करते गाइस। तो गाइस एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है हमें, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेस रिटर्न बुक बाय मिस्टेक गाइस। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करने का, जो हमें सेल है उसमें प्लस करेंगे और परचेस रिटर्न में उसे माइनस कर देंगे। तो सेल्स की एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो हमारे सेल्स कितने गाइस वो ध्यान दो, सेल्स जो हमको सेल्स दिया गाइस 1,20,000। ओके, और उस पर जो हमने रिकॉर्ड करना भूल गया गाइस, ठीक है, जो भूल से लिख दिया वहाँ पर लिखेंगे अनरिकॉर्डेड। ठीक है गाइस, अनरिकॉर्डेड। ठीक है, कितना अनरिकॉर्डेड करना हमें, मतलब 1,000 गाइस। ओके, अब इसकी एंट्री हम करेंगे बाहर, तो कितना होगा हमारा सेल्स 1,21,000 गाइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, परचेस रिटर्न में से हमें क्या करना है, माइनस करना है गाइस, क्योंकि बाय मिस्टेक हमने सेल्स की एंट्री को परचेस रिटर्न में कर दिया था गाइस। ठीक है ना, उसमें से माइनस करेंगे तो परचेस रिटर्न हमें कहाँ मिलेगा, क्रेडिट साइड मिलेगा। याद रखना, परचेस डेबिट साइड होता है तो परचेस रिटर्न कहाँ होगा गाइस, क्रेडिट साइड। तो ट्रायल में देखो गाइस, नीचे सेल्स के नीचे दिया गुड्स रिटर्न डेबिट, गुड्स रिटर्न डेबिट है गाइस। ठीक है, गुड्स रिटर्न डेबिट है तो वो हमारा परचेस रिटर्न है गाइस। तो लिखेंगे परचेस रिटर्न। ठीक गाइस, राइटिंग छोटी है, आप साथ साथ लिखते हैं ना गाइस। परचेस रिटर्न कितना दिया गाइस, हमारे को 2,000 दिया है। ओके, 2,000। अब उसमें से क्या करेंगे, माइनस रॉन्गली, रॉन्गली रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं, रॉन्गली ये भी चलेगा खाई, रॉन्गली भी 1,000। ओके गाइस, तो माइनस करेंगे कितना होगा गाइस, माइनस करेंगे तो 1,000। ओके, यहाँ तक क्लियर गाइस। अब इसकी सेकंड इफेक्ट हम देंगे डेप्टर में और एक क्रेडिटर में जाएगी। ठीक है, तो हम दोनों एंट्री कहाँ पर आती है, बैलेंस शीट में आती है। ठीक है गाइस, बैलेंस शीट में करते हैं हम लोग उसकी एंट्री। तो गाइस ये हम बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्टर की एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो डेप्टर, यहाँ पर डेप्टर लिखे नहीं होंगे गाइस, हमको डेबिट बैलेंस में रिसीवेबल दिया गाइस। क्या दिया गाइस, रिसीवेबल। तो रिसीवेबल की एंट्री करेंगे हम लोग। ओके, तो रिसीवेबल मतलब डेप्टर ही होता है हमारे, तो लिखेंगे डेप्टर्स। ठीक है, अब डेप्टर्स कितने दिए गाइस, आपको 27,400 गाइस। ठीक है, 27,400 और उस पर प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड गाइस। ठीक है, अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो ये 1,000 प्लस हो जाएगा गाइस, तो कितना होगा 28,400 गाइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, 28,400। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे गाइस, क्रेडिटर पे आते हैं हम लोग। ठीक है, क्रेडिटर पे लिखेंगे, क्रेडिटर पे, तो क्रेडिटर का लिखते हैं हमें कैपिटल लायबिलिटी बाजू। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। और यहाँ पे गाइस हमें क्रेडिटर नाम दे दिया है, हमें क्या दिया है, पेबल्स दिया है। ठीक है, पेबल्स ही क्या है, हमारे क्रेडिटर होता है। कितना दिया गाइस, क्रेडिटर हमें 79,000। ओके गाइस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे गाइस और लिखेंगे रॉन्गली परचेस। क्या लिखेंगे, रॉन्गली परचेस। ठीक गाइस, कितना लिखेंगे 1,000, तो ये कितना हो जाएगा 80,000 हमारे क्या होगा गाइस, क्रेडिटर हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर गाइस। तो ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 भी फिनिश होता है, ध्यान रखना गाइस ये एडजस्टमेंट नंबर को। ठीक है, अब उसके बाद हमारा फोर्थ हमारा एडजस्टमेंट 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर गाइस। ठीक है, सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड। ठीक है गाइस, वो करेंगे हम लोग। ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट गाइस, यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट। ठीक है गाइस, एडवर्टाइजमेंट कितना दिया गाइस, एडवर्टाइजमेंट हमें एडवर्टाइजमेंट दे दिया गाइस 36,000। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है गाइस, ध्यान देना एक्सपेंस है वो 36,000। ठीक है गाइस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे गाइस। ठीक है, माइनस करेंगे प्रीपेड, प्रीपेड
और 1/4, तो गाइस 36,000 का 1/4 करेंगे तो 9,000 आएगा। ये 9,000 को हमको नेक्स्ट ईयर के लेके जाना है गाइस, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 27,000 गाइस। और ये प्रीपेड हुआ गाइस, और प्रीपेड हम क्या करते हैं, एसेट बाजू आता है गाइस, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है गाइस, बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, उसकी हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट मेंट, ठीक है, एक्सपेंस गाइस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी कर सकते हैं या तो प्रीपेड भी कर सकते हैं। ओके, प्रीपेड, ओके, कितना गाइस 9,000, ओके 9,000। ये भी हमारा एडजस्टमेंट क्लियर होता है गाइस। अब सारी जो एंट्री ऊपर है उसको हम लिखेंगे, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले ड्राइंग कहाँ लिखते हैं गाइस हम लोग, करंट अकाउंट में, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट में हम एंट्री करेंगे, तो गाइस हमारा करंट अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे गाइस। करंट अकाउंट में डेबिट, कौन सी बाजू गाइस, डेबिट साइड, ठीक है। ड्राइंग हमारा डेबिट साइड आता है, तो लिखेंगे ड्राइंग्स, ठीक गाइस। ड्राइंग्स कितनी थी धर्मा की गाइस, 7,500 और कर्मा की 5,000 गाइस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक गाइस, ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ आएगा, वो आता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे हम लोग उसकी एंट्री, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक गाइस, 15,000, ओके। उसके बाद परचेस भी यहीं पे आएगा, उसी के नीचे परचेस कितना है गाइस, 80,000, ठीक है, 80,000। उसके बाद गुड्स रिटर्न क्रेडिट, अब ये गुड्स रिटर्न क्रेडिट है गाइस, ठीक है, मतलब ये सेल रिटर्न है गाइस। तो सेल रिटर्न भी कहाँ करना गाइस, ये साइड ही करो, ठीक है। याद रखना सेल्स यहाँ लिखा है तो सेल रिटर्न यहाँ से करो, ठीक है, वो आपको बहुत ईजी हो जाएगा गाइस। तो सेल रिटर्न में ये साइड ही करो, यहाँ लिखेंगे हम लोग सेल रिटर्न, ठीक है, सेल्स और रिटर्न। और देखो गाइस आपको ट्राई बैलेंस में भी कहाँ पे दिया है, डेबिट साइड ही दिया है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड कर सकते हो गाइस, ठीक है, सेम टू सेम। तो कितना गाइस 3,000, ओके। अब रिसीवेबल की एंट्री हमने कर दी। अब उसके बाद गाइस आता है सैलरी अप टू 28 to 17 गाइस, ध्यान देना। और सैलरी की एंट्री हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट लॉस में गाइस, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस में करेंगे सैलरी की एंट्री। सबसे पहले सैलरी लिखते हैं गाइस, सैलरी कितनी दिया गाइस, 13,200 गाइस, ठीक है, 13,200। अब ध्यान देना ये कब तक है गाइस, 28 to 17 तक के, मतलब 11 महीने की गाइस। ध्यान देना ये जो सैलरी दिया है 13,200 वो अपने 11 महीने की दिया है। तो 13,200 को 11 से डिवाइड करेंगे तो गाइस 1,200 आएगा गाइस, मतलब 1,200 हमें एक महीने की देना बाकी है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग गाइस, ठीक है, देना बाकी है अभी। कितना गाइस 1,200। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना है गाइस 1,200, 14,400 गाइस, ठीक है। और ये आउटस्टैंडिंग हमारा क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है गाइस। इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ देंगे हम लोग, बैलेंस शीट में कौन सी बाजू, लायबिलिटी साइड, ठीक है ना। ये देना हमें आउटस्टैंडिंग इसके लिए, तो बैलेंस शीट में गाइस, ठीक है, लायबिलिटी साइड वहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक गाइस। कितना होगा 1,200, ओके। ये भी एंट्री फिनिश गाइस। उसके बाद मशीनरी जो लिख दिया था गाइस हमने, डेप्रिसिएशन उसके नीचे लिख दिया। बिल्डिंग कहाँ थी गाइस, वो हमारा एसेट है गाइस, तो बिल्डिंग हमारा यहाँ आएगी गाइस, ठीक है। बिल्डिंग कितनी दिया गाइस हमारे को, 80,000, ठीक है, 80,000 रुपये दिया गाइस, ठीक है। उसके बाद वेजिस, तो वेजिस हमारा कहाँ आएगा, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा गाइस, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में वेजिस आएगी हमारी, और भी कौन सी बाजू गाइस, डेबिट साइड, ठीक है ना। तो लिखेंगे वेजिस कितना दिया गाइस हमारे को, 1,600, ठीक गाइस, 1,600 दिया हमें, ओके। उसके बाद क्या दिया आपको, इंश्योरेंस प्रीमियम गाइस, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा गाइस, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। ध्यान देना गाइस, इंश्योरेंस प्रीमियम का आएगा हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम गाइस, ठीक। कितना है गाइस 1,800, ओके। ये फिनिश। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ मतलब देना है गाइस, ठीक है ना। तो लिखेंगे वो भी इसके नीचे आएगा, डिस्काउंट
अलाउड कितना दिया गाइस 3200 ओके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन गाइस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो गाइस कोई ना कोई तो लोन तो होगी गाइस। तो दो गाइस केट साइड दिया है लोन ऑफ धर्मा, ठीक है गाइस, लोन ऑफ धर्मा दिया है, ध्यान देना। अब लोन की एंट्री का एक बैलेंस शीट में है गाइस, ठीक है, बैलेंस शीट में करेंगे। तो बैलेंस शीट में करेंगे सबसे पहले हम लोग सबसे पहले लोन की एंट्री करेंगे, लोन ऑफ धर्मा, ठीक है गाइस, लोन ऑफ धर्मा की एंट्री करेंगे हम, लोन ऑफ धर्मा कितने दिया गाइस 30,000 ओके। अब इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन गाइस। तो 30,000 का गाइस कितना हमें कोई परसेंटेज दिया है पे, तो कोई परसेंटेज नहीं है, तो गाइस कितना टका लेंगे हम लोग 6% लेंगे, ठीक है 6%। तो 30,000 का 6% करेंगे तो कितना होगा 1800 होगा गाइस 1800। अब आपको सामने देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया 1200 दे दिया गाइस 1200, तो मतलब इसके यहाँ पे एंट्री कितने करेंगे सिर्फ ओनली वो 600 की गाइस करेंगे, वो 600 की एंट्री करेंगे क्योंकि 1800 हमारा 30,000 का 6% करेंगे गाइस 6%, तो कितना होगा 1800 आएगा। तो उसके बाकी एंट्री में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 मिल चुके हैं गाइस, बाकी 600 खाली बाकी है ओके। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 600 की यहाँ पे एंट्री आएगी, और दूसरी गाइस कहाँ पाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगी, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यहाँ पे लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है गाइस, ये 600 गाइस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर गाइस। उसके बाद क्या है फर्नीचर, अब फर्नीचर एंट्री कहाँ आएगी तो बैलेंस शीट में आएगी गाइस हमारा, बैलेंस शीट में, ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर कितना गाइस फर्नीचर है हमारे पास 87,000, ठीक है 87,000। उसके बाद स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, कैश बैलेंस गाइस, कैश बैलेंस, कैश बैलेंस भी हमारे बैलेंस शीट में एसेट बाजू गाइस, कैश बैलेंस कितना दिया कैश बैलेंस 51,200 गाइस, ठीक है। और करंट अकाउंट ऑफ धर्मा गाइस, करंट अकाउंट ऑफ धर्मा, तो ध्यान है ना करंट अकाउंट ऑफ धर्मा वो करंट अकाउंट में है गाइस, ठीक है, तो करंट अकाउंट में करेंगे। और कौन सी बाजू गाइस डेबिट साइड है, ध्यान रखना डेबिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड गाइस, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, किसका धर्मा का 17,000 गाइस ओके। अब उसके बाद आगे तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैट साइड गाइस, अब कैपिटल अकाउंट धर्मा और कर्मा, तो कैपिटल कहाँ लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट में डायरेक्ट गाइस, क्योंकि कैपिटल का हमें प्रिपेयर नहीं करे गाइस, ठीक, कैपिटल अकाउंट में प्रिपेयर नहीं करे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है, लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है, धर्मा और कर्मा, ठीक है, धर्मा का कितना गाइस 1,40,000 और कर्मा का 1,20,000, ठीक है गाइस, और टोटल कितना होगा गाइस हमारे पास 2,60,000 ओके गाइस, ये हो गया 2,60,000, यहाँ तक क्लियर गाइस ओके। उसके बाद सेल की एंट्री हो गई, गुड्स रिटर्न, डेबिट डेबिट्स की एंट्री हो गई, पेबल्स, सैलरी आउटस्टैंडिंग गाइस, ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है गाइस, ये भी सैलरी देना बाकी आउटस्टैंडिंग, तो ये भी एंट्री होगी गाइस, ठीक है, कितना है गाइस 1,200 है, ये 700 है गाइस, ठीक है ना 700, क्या बात गाइस, ध्यान रखना सैलरी आउटस्टैंडिंग वो नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग कौन सी आउटस्टैंडिंग गाइस वेजिस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी नहीं है गाइस, ठीक है, ध्यान देना, और सैलरी को हटा के कट करके गाइस वहाँ वेजिस कर दो, वेजिस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो वेजिस आउटस्टैंडिंग कहाँ लगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है गाइस, यहाँ लिखेंगे वेजिस आउटस्टैंडिंग, ठीक गाइस 700 ओके। उसके बाद लोन ऑफ धर्मा, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड गाइस, लोन ऑफ धर्मा का तो एंट्री कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड गाइस, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पर आ गया वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस क्रेडिट साइड, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना दिया डिस्काउंट रिसीव्ड गाइस 6,600 ओके। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट गाइस, बैंक ओवरड्राफ्ट वो हमारी लायबिलिटी गाइस, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आएगा गाइस, ठीक है ना, बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया गाइस हमारे को 2,800। और नेक्स्ट करंट अकाउंट ऑफ कर्मा, ठीक है, मतलब कर्मा का हमें दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सी बाजू गाइस दिया हमें वो चीज़ देखो क्रेडिट साइड दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है गाइस, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करेगा गाइस, ठीक है, कर्मा का कॉस्ट कितना
थाउजेंड। ओके, यहाँ तक क्लियर गाइस? ओके, अच्छा गाइस एक बार चीज़ ये ध्यान रखना गाइस, इसमें हमारे एक चीज़ भूल हो गई है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन गाइस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन वो 600 दिखा ना गाइस, 600 नहीं है, हमको टोटल गाइस कितना है, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन ध्यान रखना गाइस। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पहले कितना है गाइस, 1200 करेंगे। ठीक है, 1200 और प्लस आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी गाइस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लोन कितना देना गाइस, हमको 600 और देना गाइस, तो पूरा टोटल 1800 जो 30,000 का 6% आया था 1800 वो पूरा यहाँ पर आएगा गाइस। वहाँ तो बराबर है बैलेंस शीट में गाइस, खाली प्रॉफिट लॉस में क्या करना है, जो 1200 ठीक है और 600 टोटल कितना होगा 1800 गाइस। 1200 हमने दे दिया है, खाली बाकी कितना है 600 और 600 की एंट्री में वहाँ करें और यहाँ पर टोटल कितना है 1800 गाइस। ये चीज़ ध्यान रखना गाइस। ओके, अब यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट होता है गाइस सम। अब मैं क्लोजिंग करता हूँ गाइस। ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग करा गाइस, जो क्रेडिट साइड का सबसे ज़्यादा टोटल है गाइस 1,21,000, 1,000 और 19,000 गाइस। टोटल कितना होगा 1,41,000 हुआ गाइस। वही टोटल यहाँ पे भी आएगा 1,41,000, उसमें से माइनस करेंगे 15,000, 80,000 ठीक है गाइस, 80,000, 3,000 और 1,600 गाइस। ये तीन चारों को माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है गाइस 41,400 गाइस, 41,400। ठीक है, अभी ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कौन सी बाजू है गाइस, क्रेडिट साइड। ठीक है ना, तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे 41,400। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर चीज ध्यान है, प्रॉफिट लॉस में हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है गाइस। प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है 5,000, 7,800, 27,000, 14,400, 1,800, 3,200, 1,800 सभी का टोटल करेंगे तो 61,000 होगा गाइस। ध्यान देंगे ना 61,000, उसमें से माइनस करेंगे 41,400 और 6,600 गाइस। तो नेट लॉस क्या है गाइस 13,000 गाइस। ठीक है, ध्यान रखना नेट लॉस 13,000 हुआ, तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा 61,000। ओके गाइस, अब उस पर ये नेट लॉस को कहाँ लेके जाएंगे, क्रेडिट साइड है गाइस, तो यहाँ लेकर आएंगे हम लोग डेबिट साइड, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। ध्यान रखना नेट लॉस 13,000, वो टोटल यहाँ पर लेंगे 13,000। ओके गाइस, तो यहाँ पर 13,000 टोटल का टोटल बराबर है। अब 13,000 क्या करेंगे हम लोग, डिविजिबल लॉस आएगा गाइस, तो इनको बांटेंगे धर्मा कर्मा को। ठीक है, प्रॉफिट लॉस रेशियो में गाइस, और प्रॉफिट लॉस रेशियो का में दिया हमें, उनका कैपिटल रेशियो दिया है। ठीक है, और कैपिटल कितना है 1,40,000। ठीक है, कितना दिया गाइस 1,40,000। ठीक है, आपको यहाँ पे कराता हूँ गाइस, इनका टोटल कैपिटल कितना दिया है कैपिटल। ठीक है, ध्यान देना धर्मा का हमें कैपिटल दिया है कितना गाइस 1,40,000। ठीक है गाइस 1,40,000। ओके, और कर्मा का गाइस, कर्मा का कितना दिया वो चीज़ ध्यान रखना, कर्मा का दिया है 1,20,000 गाइस। ठीक है, तो ये 4 0 कट गए, कितना बजा 14 और 12 गाइस। इसको कट करेंगे 7, इसको कट करेंगे हाफ मतलब 6। ठीक है, 7 और 6, अब ये 7 और 6 इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो गाइस। तो अब क्या करेंगे गाइस, ध्यान देना, ये डिविजिबल लॉस को 13,000 को 7 मल्टीपल्स 13 करना गाइस, तो कितना होगा इसका धर्मा का 7,000 होगा। फिर उसके बाद कर्मा का निकालने के लिए 13,000 मल्टीपल 6 डिवाइड 13 करना, तो गाइस 6,000 होगा। ओके गाइस, ध्यान रखना, तो ये डिविजिबल लॉस आ गया। अब डिविजिबल लॉस यहाँ क्रेडिट साइड है, तो यहाँ आएगा तो कौन सी साइड गाइस, करंट अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, 7,000 और 6,000। अब यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, धर्मा का टोटल करेंगे डेबिट साइड ज़्यादा है। ठीक है, डेबिट साइड कितना हुआ 31,500 गाइस, वही चीज़ यहाँ पर देखेंगे 31,500। ठीक है, यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं है धर्मा में, तो ये पूरा हमारा टोटल यहाँ पाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31,500 गाइस। ठीक है, और कर्मा का ये साइड का जाता है गाइस 14,000। ठीक है, 14,000 टोटल लिखेंगे 40,000, उसमें से यहाँ पे 40,000 यहाँ पे भी लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 5,000, 6,000। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है गाइस 3,000। ओके, अब ये इसको लिखेंगे हम लोग कौन सी बाजू गाइस, यहाँ पाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में गाइस। ठीक है, बैलेंस शीट में ध्यान रखना, करंट बैलेंस कर्मा का लिखेंगे 3,000 कैपिटल लायबिलिटी में। ओके, करंट बैलेंस धर्मा का लिखेंगे एसेट में गाइस 31,500, और दोनों का टोटल लगाएंगे गाइस, दोनों टोटल कितना है गाइस 3,78,300। ठीक है, 3,78,300। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया गाइस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।